अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व हज़रात, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान रहीम अहमद ख़ान और आप इस वक्त मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं तस्नीम टीवी की ख़ास पेशकश शख्सियत हिंद। नाज़रीन, शख्सियत हिंद की हर किस्त में हम आपको रूबरू करवाते हैं हिंदुस्तान की किसी एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने तहरीक आज़ादी की अजीम कुर्बानी अपनी पेश की थी, अपनी जानिसार इस मुल्क की खातिर कर दी थी। आज बात करेंगे गुलाब कौर की। ख़वातीन हिंदुस्तान जो जद्दोजहद आज़ादी का एक लाजमी हिस्सा रही हैं, उन्होंने ना सिर्फ हिंदुस्तानी तहरीक आज़ादी के रसाई को फैलाने में बल्कि मुल्क में सती और सनफी अदम मसावात जैसे बुरे समाजी राजों को ख़त्म करने में भी अहम किरदार अदा किया। ऐसी बहुत सी काबिल ज़िक्र ख़वातीन की फहरिस्त में एक नाम गुलाब कौर का था। वो खातून जिसने मुल्क की आज़ादी की जंग लड़ने के लिए अपने शोहर तक को छोड़ दिया, जिनके मुतल्लिक कहा गया, एक पंजाबी किताब के अंदर उनको एक टाइटल दिया गया, पंजाब गदर दी थी गुलाब कौर। गुलाब कौर, जो गदरी गुलाब कौर के नाम से मशहूर थी, 1890 में पंजाब के संगरूर ज़िला के बख्शीवाला गांव में पैदा हुई। इनकी शादी मान सिंह से हुई थी। अपनी शादी के फौरन बाद जोड़े ने फिलिपाइन का सफ़र किया और फिर बिलाखिर मुल्क में माशी मुश्किलात से बचने के लिए अमेरिका हिजरत कर गए। फिलिपाइन से अमेरिका मुंतकली के दौरान इस जोड़े ने गदर पार्टी के कुछ गदरियों से मुलाकात की, जिसकी बुनियाद पंजाबी सिख तारिकीन वतन ने बरतानवी हुकूमत से लड़ने के लिए रखी थी। ख्याल किया जाता है कि गुलाब कौर और उनके शोहर दोनों गदर लहर में शामिल होने के लिए हिंदुस्तान वापस आने के लिए तैयार थे। ताहम वापसी के वक्त मान सिंह ने अमेरिका का सफ़र आगे बढ़ाने का फैसला किया। गुलाब कौर ने अपने शोहर को गदर तहरीक में शामिल होने के लिए छोड़ दिया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बतौर गदर की जिंदगी, गुलाब कौर ने हिंदुस्तानी जद्दोजहद आज़ादी से वाबस्ता लिटरेचर को लोगों में तकसीम करने में अहम किरदार अदा किया। उसने प्रिंटिंग प्रेस पर कड़ी नजर रखी और सहाफ़ी का रूप धारते हुए गदर पार्टी के अरकान में असलहा तकसीम किया। उन्होंने दूसरे लोगों को भी इंकलाबी अदब से गुजर कर गदर पार्टी में शामिल होने की तरगीब दी। मुसलसल निगरानी के बाद बरतानवी हुकाम ने इस बगावत के इल्ज़ाम में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 2 साल तक लाहौर की जेल में गुलाब कौर को रखा गया, जहां उसे गैर इंसानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। मर्दों की तरह सनफी अदम मसावात जैसे समाजी बुराइयों के खिलाफ इनकलाबी इस्लाहात को आगे बढ़ाने के साथ साथ उन्होंने सड़कों पर मार्च भी किया, एहतजाज भी किया, नौआबादियात हुक्काम के साथ गोलियां भी उन्होंने खाई, उन्हें मारा पीटा गया, वहशियाना कैद उन्होंने काटी और एक अजीम मकसद के लिए अपनी जानें उस वक्त लोगों ने कुर्बान की। मर्दों के ज़ेर तसल्लुत जगहों में ख़वातीन के दाखिले ने हिंदुस्तानी ख़वातीन के बारे में बरतानवी दकियानूसी तस्वीरात को मातहत कमज़ोरी और शाइस्ता समझकर ख़त्म कर दिया। ख़वातीन इस बात से भी वाकिफ़ थी कि सड़कों पर अपनी औरत की हैसियत को ख़तरे में डालकर और अपने जिस्म को हमले के ख़तरे में डालकर उन्होंने साबित किया कि वो अवामी मैदान में अपने साथ मर्दों के साथ मुश्तरका तजुर्बात वो शेयर कर सकती हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की सरोची थापर जो है, वो लिखती हैं कि एक कागज़ उनके पास था, तहरीक आज़ादी के एक भूली हुई शख्सियत जो ऐसे मर्दों के ज़ेर तसल्लुत दायरों में घुल मिल जाने से नहीं डरती थी, वो गुलाब कौर थी। तकरीबन 1890 में बख्शीवाला गांव संगरूर ज़िला पंजाब में पैदा हुई। इनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत कम दस्तावेज़ात मिलते हैं, लेकिन जो हम जानते हैं वो हम आपको बता पा रहे हैं कि इनकी शादी एक ख़ास शख्स से हुई थी, जिसके बाद ये जोड़ा अपने घर वापस मुआशी मुश्किलात से बचने के लिए रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका की तरफ हिजरत कर गया।
اپنے سفر کے دوران وہ مشہور غدر پارٹی اور اراکین سے ملی جو ایک ہندوستانی انقلابی تنظیم ہے جس کی بنیاد طور پر پنجابی سکھ تارکین وطن نے رکھی تھی جو انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنے کے لیے پرعزم۔ گلاب کور کی زندگی کے وہ تمام اہم واقعات ہم اپنی اگلی قسط میں شامل کریں گے۔ دیکھنا نہ بھولیے شخصیتیں ہیں۔ تسنیم ٹی وی پر اپنے میزبان رحیم احمد خان کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔